ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। एक शख्स को हार्ट अटैक हुआ, उसे अस्पताल दाखिल कर लिया गया और एंजियोप्लास्टी करने के बाद कुछ ही दिनों में छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने उसकी हालत को तसल्ली बख्श करार दिया था, लेकिन उसकी अहलिया उन सोचों में गुम रहने लगी कि शौहर दोबारा बीमार हो गए तो उनके इलाज के लिए रकम का इंतजाम कैसे होगा। बच्चों की फीस, गैस, बिजली के बिल, मकान का किराया और खाने पीने के लिए राशन कहाँ से आएगा। अगर उनको कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा, बच्चियों की शादियां कैसे होंगी, ऐसे हालात में क्या करूंगी। इन्हीं मुतवक्का परेशानियों के बारे में सोच सोचकर खुद हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई। कैसे होती है ओवर थिंकिंग, कैसे होती है? कारईन, सोचना इंसान की फितरत है। उसे कोई भी काम करना हो, कारोबार, पार्टनरशिप, मुलाजिमत, शादी या फिर सवारी वगैरह की खरीदारी, तो ये उसके प्लस माइनस पर कम या ज्यादा सोचता जरूर है। ये सोच मुफीद, यूजफुल होती है, लेकिन बाज औकात इंसान किसी चीज के बारे में हद से ज्यादा और बार बार सोचता है कि मैं तालीम हासिल कर तो रहा हूं, न जाने उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। बेरोजगारी पहले ही आम है, और अगर नौकरी मिल भी गई तो मेरी सलाहियत के मुताबिक होगी या नहीं। मैं फलां कारोबार शुरू करने तो लगा हूं, न जाने मार्केट में खड़ा रह सकूंगा या नहीं। अगर सामान न बिक सका तो, कोई साजिशी पीछे लग गया तो क्या करूंगा। न जाने ये रिश्ता कामयाब हो सकेगा या नहीं, कहीं हमसे फ्रॉड न हो जाए। आज हुस्ने अखलाक का मुजाहरा करने वाले बाद में बद अखलाक निकले तो हम कहीं के न रहेंगे। जॉब के लिए इंटरव्यू में कामयाब हो सकूंगा या नहीं। वैसे भी आजकल रिश्वत और सिफारिश खूब चलती है। इंटरव्यू लेने वालों ने मुझे जानबूझकर फेल कर दिया तो नौकरी कैसे मिलेगी। मुझे जॉब मिल तो गई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोई बहाना बनाकर मुझे जॉब से निकाल न दिया जाए। फलां ने मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं की, या व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दिया। जरूर किसी ने मुझे मेरे खिलाफ वर्गलाया होगा। कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तभी तो सेठ ने मुझे झाड़ पिलाई है। मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है कि कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ऐसी सोचों को इंसान ज़र्ब देकर खुद ही बढ़ाता रहता है। इस तरह की ओवर थिंकिंग नुकसानदेह, हार्मफुल हो सकती है। ओवर थिंकिंग के 6 नुकसान। 1. ओवर थिंकिंग का शिकार होने वाला मुस्तकबिल के बारे में बेबुनियाद खदशात और अंदेशों में मुब्तला रहता है। 2. ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान छोटी छोटी बातों के बारे में सोच सोचकर उन्हें बड़ा मसला बना देता है, हालांकि ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देना बेहतर होता है। 3. ओवर थिंकिंग की वजह से जहन गैर ज़रूरी ख्यालात में उलझा रहता है और सोच सोचकर ऐसा थक जाता है कि उसमें मुस्बत कामों के बारे में सोचने की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। 4. ओवर थिंकिंग करने वाले अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते और लोगों से अपने ताल्लुकात खराब कर बैठते हैं, चुनांचे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यहाँ तक कि बाल बच्चों से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग बाज मर्तबा अपनी जॉब या कारोबार भी खो देते हैं और जहनी मरीज बन जाते हैं। फिर नाम नेहात सुकून के लिए नशे को सहारा बनाने की कोशिश में अपने आप को बेआसरा कर लेते हैं। 5. ओवर थिंकिंग करने वाला कई प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। जहनी दबाव, एंजाइटी, सर दर्द, पट्ठों का खिंचाव, हाजमे के मसाइल, नींद पूरी न होना, हर वक्त थके थके रहना, खुद एतमादी की कमी और दीगर कई नफ्सियाती बीमारियां। 6. ओवर थिंकिंग की वजह से जज्बाती दबाव का शिकार होने वाला खुदकुशी करके हराम मौत को भी गले लगा सकता है। काबू पाने के 9 तरीके। 1. हमारे कई मसाइल का हल ये है कि हम अपना जहन, माइंडसेट तब्दील कर लें। 2. ओवर थिंकिंग का ताल्लुक माजी से होता है या मुस्तकबिल से। हम माजी की नाकामियों, सदमों और लोगों के तल्ख रवैयों के बारे में सोच सोचकर उस कड़वाहट को अपने दिलो दिमाग में उतारते रहते हैं और बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए कि माजी को अक्सर भुला देना ही मुफीद होता है। दूसरी ओवर थिंकिंग मुस्तकबिल के हवाले से होती है कि कल क्या होगा, फला काम कैसे होगा। यूं हम उन खतरात और अंदेशों को अपने दिलो दिमाग में ख्वाह मखा पाल कर अपना हाल खराब करते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हाल, प्रेजेंट को अच्छा गुजारने के लिए ओवर थिंकिंग छोड़ दें। 3. ख्यालात की दुनिया में जिंदगी गुजारने के बजाय हकीकत पसंद बनिए और ये जहन बना लीजिए कि जिंदगी में सिर्फ सुकून ही नहीं, दुख भी मिलते हैं।
कामयाबियां ही नहीं नाकामियां भी होती हैं, जीत ही नहीं शिकस्त भी होती है। इसलिए आइंदा जिंदगी की तल्ख हकीकतों के बारे में सोच सोचकर परेशान न हुआ करें, बल्कि तकदीर पर ईमान मजबूत करें और अपने रब पर तवक्कुल करें। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। 4. जिंदगी जितनी बाकी है ओवर थिंकिंग का बोझ उठाकर न गुजारें। आखिर कब तक सोचों के पत्थर उठाकर चलते रहेंगे? एक दिन थक जाएंगे। इस भारी बोझ को कहीं साइड पर रख दीजिए और हल्के फुल्के होकर सफरे हयात तय कीजिए। 5. इन सोचों में न रहें कि आपका कौन सा काम किस तरह बिगड़ सकता है, बल्कि बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। 6. जहन फारिग रहेगा तो कोई भी सोच उसमें घुस जाएगी, इसलिए खुद को मसरूफ कर लीजिए। इल्म दीन सीखिए, किताबें पढ़िए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए सोचिए। बाज लोगों के जहन पर परफेक्शन का भूत सवार होता है, फिर वो नॉर्मल मयार का काम भी नहीं कर सकते। इसलिए जितनी आपकी सलाहियत है उसके मुताबिक बेहतर काम करने की कोशिश करें। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करने का सोच सोचकर दुबले ना हो। मुस्बत इंफॉर्मेशन पर फोकस रखें, मनफी खबरों पर तवज्जो न दीजिए। आपकी सोच मुस्बत पॉजिटिव हो जाएगी जो आपको बेचैन नहीं करेगी। 9. अपनी टेबल के आसपास स्टॉप लिखकर रख लीजिए और जब कभी ओवर थिंकिंग का शिकार होने लगे तो खुद को ये लिखा हुआ दिखा दीजिए या अपनी जबान से अपने कान में बोल दीजिए स्टॉप। ये एक्सरसाइज आपको फायदा देगी। बयान किए गए तरीकों के अलावा भी तरीके मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फायदेमंद बनाने के लिए मुसलसल कोशिश और मशक जरूरी है। फिर ये फालतू सोचें कम होते होते इतनी कम रह जाएंगी कि मुस्बत सोचों पर गालिब नहीं आ सकेंगी इंशाअल्लाह। दुआ। या अल्लाह, तेरा हर वो बंदा जो इस वक्त इस परेशानी से जूझ रहा है और जिसका दिल सुकून की एक घड़ी के लिए तरस रहा है, तू अपने फजलो करम से उनके दिलों को ऐसी मजबूती अता फरमा, उन्हें वो हौसला और वो जज्बा दे कि ये गम और ये ओवर थिंकिंग के बादल उनकी जिंदगी से जल्द छट जाए और उनके दिल सुकून से रोशन हो जाए। मेरी तमाम भाई बहनों से गुजारिश है कि सिर्फ दुआ पर नहीं, अपनी कोशिश पर भी यकीन रखें। खुद को इन बेमानी ख्यालों ओवर थिंकिंग के भंवर से निकालने के लिए खुद से लड़ें। याद रखें, अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं जाने देता। आप सिर्फ हिम्मत करके पहला कदम बढ़ाएं। यकीन मानिए, मेरा रब आपकी हर कोशिश को कामयाबी से नवाजेगा और इस मुश्किल वक्त को आसानी में बदल देगा। आमीन सुम्मा आमीन। एक कुदरती अमल है और इंसानी फितरत है कि हम दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज को अपने दिमागी नजरिए के मुताबिक देखते और समझते हैं। अब अगर ये नजरिया बुनियादी तौर पर मनफी पहलू रखता हो तो ये आपकी जिंदगी में तकरीबन हर चीज पर असरअंदाज हो सकता है, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग या रिश्ते हों, आपका करियर हो या फिर कुछ और। आपके दिमागी रवैये और उसमें आने वाले ख्यालात का असर आपकी जिंदगी के हर पहलू पर जरूर पड़ता है। अगर आप मनफी सोचों और ख्यालात को अपने दिमाग में ज्यादा जगह देते हैं तो इसका उल्टा असर आप पर पड़ता है और फिर आपका दिमाग मजीद मनफी ख्यालात को आपकी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर देता है। हमारी सोच या ख्यालात, हमारे जज्बात और हमारा रवैया और अच्छे अमल सब आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए हमारे ख्यालात इस बात पर बहुत असरअंदाज होते हैं कि हम किसी भी बात पर कैसे अच्छे अमल करते हैं। आज के ज़माने में मनफी ख्यालात या सोचों में गुम हो जाना हर नस्ल का एक आम लेकिन बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बेशक अगर इंसान एक दफ़ा इसका आदी हो जाए तो इस गहरे गड्ढे से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इससे निजात पाना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मनफी ख्यालात से निजात के तरीके। मनफी ख्यालात को आगे न बढ़ने दें। सबसे पहले ये जानना और समझना ज़रूरी है कि आपके दिमाग में पैदा होने वाले ख्यालात आप खुद नहीं हैं। ये सिर्फ ख्यालात हैं और ये आपकी शख्सियत नहीं बनाते। आप इन्हें अपने दिमाग में जगह देते हैं, इनके बारे में सोचते रहते हैं और इस तरह इन्हें रहने के लिए एक घर फराहम कर देते हैं जो आपका दिमाग है। लेकिन ये ख्यालात ये तय नहीं करते कि आप कौन हैं और क्या हैं। हमारे दिमाग में हर तरह के ख्यालात आते हैं, मनफी भी और मुस्बत भी, लेकिन हमेशा याद रखें ये सिर्फ ख्यालात हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
जब आप ये समझ लेते हैं तो आप इन्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इनको तस्लीम करें। आपके दिमाग में आने वाला हर ख्याल, चाहे मनफी हो या मुस्बत, आपका अपना ही है। अक्सर हम अपनी परेशानी का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन फिर भी ये ख्यालात हमें तंग करते रहते हैं। असल में हम इन्हें अपनाने से डरते हैं, हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम इन्हें तवज्जो न दें, क्योंकि इनका काम ही यही है, अपने आप को आपकी जिंदगी से जोड़ना। जब ये ख्यालात आएं तो उनसे भागने के बजाय रुकिए। चाहे आप घर में हो या ऑफिस में, अपने लिए कुछ देर की खामोशी निकालिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, अपने जिस्म और आसाब को रिलैक्स कीजिए और उस ख्याल से पूछिए कि उसकी वजह क्या है। आप हैरान होंगे कि जवाब आपके सामने ही होगा। शायद कोई हालिया वाकया या कोई पुराना गम जो आज की हालत से जुड़ गया हो। वजह पता चलने के बाद इन ख्यालात का सामना करना आसान हो जाता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को तब्दील करें। माहौल की तब्दीली, चाहे वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना ही क्यों न हो, आपके दिमाग पर गहरा असर डालती है। जैसे ही मनफी ख्यालात असर दिखाने लगे, उस माहौल से हट जाइए और अपने आप को किसी मुस्बत काम में मसरूफ कर लीजिए। बाहर जाकर टहलना, किसी पार्क में वॉक करना, किताब पढ़ना, पेंट करना या सुकून से खाना खाना, कुछ भी जो आपको अच्छा महसूस कराए। अपने ख्यालात को कागज पर लिखें। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा मनफी ख्यालात दिमाग में जमा हो जाते हैं और फिर नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बचती। इससे बचने के लिए रोज़ कम से कम 5 या 10 मिनट निकालिए, अपने सारे ख्यालात एक कागज़ पर लिख डालिए, फिर उस कागज़ को मोड़कर फाड़ दीजिए और ज़ाया कर दीजिए। इससे दिमाग हल्का होता है और सुकून मिलता है। अपने सोशल सर्कल को तब्दील करें। जैसे माहौल असर डालता है, वैसे ही आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी आपकी सोच पर असर डालते हैं। अगर आप मनफी ख्यालात से नहीं निकल पा रहे, तो मुमकिन है कि वजह आपके आसपास के लोग हों। मुताला बताता है कि इंसान उन्हीं लोगों की आदतें अपनाने लगता है जिनके साथ वो ज़्यादा वक्त गुजारता है। वर्जिश करें। वर्जिश हर लिहाज से दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन है। इससे दिमाग को सुकून मिलता है और सोचने की सलाहियत बेहतर होती है। अगर आप मनफी ख्यालात से छुटकारा चाहते हैं तो वर्जिश को अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। एक सेहतमंद दिमाग ही एक सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। याद रखिए, आपके ख्यालात सिर्फ ख्यालात हैं, ये आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करते। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, ये आर्जी हैं। नसीहत। आज के दौर में जब इंसान परेशानी, बेचैनी और ओवर थिंकिंग से घिरा होता है, तो उसका दिल सुकून की तलाश में भटकने लगता है। ऐसे में बहुत से लोग हर दाढ़ी वाले को आलिम समझकर, हर ऊंची आवाज़ वाले को रहनुमा मानकर मौलवी और मुल्लाओं के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। अच्छे आलिम की तलाश करते करते कई लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो उनकी मजबूरी, उनकी कमज़ोरी और उनकी तकलीफ़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। हकीकत यह है कि हर ज़माने में कुछ ही लोग होते हैं जो इल्म और अमल दोनों में सच्चे होते हैं। बाकी बहुत से ऐसे भी मिल जाते हैं जो डर दिखाकर, वहम बढ़ाकर, हर बात को जादू, साया, बंदिश से जोड़कर सामने वाले को और ज़्यादा उलझा देते हैं। ऐसे लोग मसले का इलाज नहीं करते, बल्कि मसले को कारोबार बना लेते हैं। नतीजा ये होता है कि परेशान इंसान का भरोसा अल्लाह से हटकर इंसानों पर चला जाता है और उसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए सबसे पहली नसीहत यही है कि हर किसी की बातों में मत आइए। अगर किसी से मशवरा लें भी तो उसकी नाजायज़ बातों, डराने वाली बातों और शरीयत से हटकर बातों में कभी न पड़िए। दीन सुकून देता है, दीन डर पैदा नहीं करता। जो आपको अल्लाह से दूर करे वो कभी आपका भला नहीं कर सकता। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इंसान अपने दिल का सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बनाए, क्योंकि वही ज़ात है जो बिना बताए दिलों के हाल जानती है। वही है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। वही है जो वहम को यकीन से और बेचैनी को सुकून से बदल देती है। इंसान चाहे पूरी दुनिया के दरवाजे खटखटा ले, लेकिन जो सुकून सजदे में है वो कहीं और नहीं। याद रखिए, अल्लाह पर भरोसा करना मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि दुआ के साथ कोशिश, सब्र के साथ अमल और उम्मीद के साथ मेहनत करना ही तवक्कुल है।
जो इंसान अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है, फिर दुनिया की कोई चाल, कोई साजिश और कोई डर उसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए अपने दिल को लोगों से नहीं, अपने रब से जोड़िए। वही आपका सबसे बड़ा हाफिज है, वही सबसे बड़ा रहनुमा है और वही हर परेशानी से निकालने वाला है इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, आपके दिल को छू गई हो या आपको सुकून मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी बातों के साथ हम फिर मिलें।